7 अप्रैल। तो आज हम जैसा कि देख सकते हैं जो मार्केट ओपन होता है वो 22,838 के लेवल पे ओपन होता है। 22,838 के लेवल पे मार्केट ओपन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट रैली के लिए जाता है और जो रैली है वो रुकने का नाम नहीं लेती और अपने डे हाई के आसपास 23,129 पे जाके क्लोज होती है। 23,129 पे जाके क्लोज होती है। तो आज का ऑल ओवर अगर मार्केट हम देखें जो कि अप्रोक्स 3% की अपसाइड पे क्लोज हुआ है, तो जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए, क्योंकि जैसा कि ट्रम्प ने बोला था कि हम ईरान पे बहुत एग्रेसिव अटैक करेंगे मंगलवार को 8 बजे करीब शाम के वक्त, या कुछ ईस्टर्न टाइम बताया था उन्होंने। ठीक है, बट मॉर्निंग में आज इंडिया का मॉर्निंग बता रहा हूँ, ठीक है, 4 या 5 बजे करीब उन्होंने बोला कि हम सीज़ फायर अनाउंस कर रहे हैं 14 डेज़ का, और कुछ शर्तें हैं जो आप देख लीजिएगा जो मीडिया में चल रही होंगी, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी अच्छी रैली कर रहा था। अब इसी चीज़ को मैं ना डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको कल के एनालिसिस में भी बोल रहा था कि मार्केट के अंदर है ना, यहाँ पे ये 23,200 के लेवल पे एक ब्रेक, अगर ये ब्रेकआउट होता है मार्केट बहुत अच्छी रैली देगा। तो आज ऑलमोस्ट अब ये मार्केट 24,000 की रेंज के अंदर चला गया है। तो अगर मैं आपको देखूँ तो मार्केट की जो रेंज आ गई है ना, वो ये वाली रेंज आ गई है अपने बॉटम से यहाँ पे। अब ये जैसे ही 24,000 को के अंदर एंटर होगा तो मैं आपके लिए ना कल या परसों में एक यहाँ पे एक और लाइन डालता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अब हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एक अगला रेजिस्टेंस ये यहाँ पे है, ठीक है, जो कि अपना 24,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 24,600 के लिए रैली करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, बट मैं कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इसमें पहला नाम है VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अगर इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, अपने हाई पे काफ़ी डाउन आ चुका है, और जैसा कि आपको पता होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर समर है आते हैं, तो इसके अंदर इनकी सेल्स अच्छी हो सकती है, जो कि अप्रैल में जो इनका फर्स्ट क्वार्टर अनाउंस करेंगे ये, और इनका मार्च और फरवरी में भी सेल्स अच्छी होती है। तो एक गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, हो चुकी है, तब ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी अपसाइड के लिए जा सकता है। तो आज जैसे कि आज तो मार्केट में सब कुछ ही ग्रीन था, बट इस स्टॉक के अंदर 5% की अच्छी खासी अपसाइड थी। वॉल्यूम भी 6 to 7 मिलियन शेयर के आसपास का था। स्टॉक अपने 411 के लो से 424 तक के हाई के लिए गया था, और जो क्लोजिंग है वो भी 421 रुपये 90 पैसे पे दी है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है, इसमें अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा उसका नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। तो अगर मैं BLS इंटरनेशनल सर्विसेज को देखूं तो जैसे कि एक डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। अब ये जब पिछली बार जब रैली दिया था ना तो भी इस लेवल तक आया था, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फिर से देखना चाहिए यहाँ से कैसे रैली देता है इस लेवल पे, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 307 के लेवल पे, ठीक है। जब पिछली बार ये गया था तो अपना हाई यहाँ पे बनाया था इसने 309 के आसपास, तो 307 310 पे फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर अभी हम हाल फिलहाल के अंदर ही देखें तो ये स्टॉक सिर्फ 4 या 5 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर फिर से ऑलमोस्ट, अगर मैं आज के हाई तक तो 26% की रैली दी है। तो इसमें
इस स्टॉक में एक हल्का सा पोटेंशियल और आ सकता है। यहाँ पे 340 तक के लेवल के लिए पे भी इसमें रेजिस्टेंस दिखेगा। बट हाँ, जैसे ये स्टॉक इस वाले लेवल उससे 400, तो फिर इसके बाद 425 420 तक के लेवल आ सकते हैं। तो आप BLS इंटरनेशनल को रडार पे रख सकते हैं। इसमें एक अच्छा अपसाइड आ सकती है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से आप अगर आप इंट्राडे प्लान करें तो 1-2% का शॉर्ट टर्म शॉर्ट यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से देखना चाहूँगा वो HDFC बैंक है। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले अगर मैं देखूं, सिर्फ आप इस वाले कैंडल को देखिए, 3 फरवरी को 394 के हाई के पास था ये स्टॉक HDFC, और ये वहाँ से करेक्ट होते होते 25% तक करेक्ट हो गया था, 432 तक आ गया था। तो ये क्वालिटी स्टॉक है। इनके एक मतलब एक अपर हाई मैनेजमेंट की तरफ से एक शख्स अनुज चक्रवर्ती करके कुछ ऐसे उनका नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है करेक्ट, उन्होंने रिजाइन डाला। उन्होंने बोला कि इस बैंक के अंदर कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि उनके एथिक्स के खिलाफ है। तो ये स्टॉक वहाँ से काफ़ी करेक्ट होता गया। बट अगर मैं देखूँ तो इस स्टॉक के अंदर 2 अप्रैल को 1% की तेज़ी थी, फिर 2% की, फिर हल्की सी, और आज 5% की तेज़ी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से 1000 तक जाने का पोटेंशियल लगता है, और ये स्टॉक यहाँ से 1000 रुपये जाता है। ये स्टॉक आराम से अगर हम देखें तो 20-25% तक की अपसाइड दे सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए अपने। जैसे कि अगर आप यहाँ वाले चैनल को देखें तो ये स्टॉक यहाँ से टच करता है, ऊपर जाता है, फिर टच करता है, फिर नीचे आता है। तो इस चैनल के अंदर था, तो अगर वो इस चैनल के अंदर जल्दी एंटर करता है या लेट एंटर करता है तब ये देखने की बात है। तो इसमें 1000 तक के लेवल आसानी से आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहूँगा वो है अशोक लीलैंड। जैसा कि आपको पता ही है कि मार्च के अंदर इन कंपनियों ने अपने रिजल्ट अनाउंस करना या इनकी मंथली सेल्स यूनिट के आंकड़े आने लग जाते हैं। तो इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो मैं काफ़ी टाइम से पहले बोल रहा था कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, और इसके अंदर की जो मैं ये लाइन डली हुई है यहाँ पे एक कप था, तो इसमें मैं बोलता 40 से 50 पॉइंट की यहाँ से एक रैली आ सकती है। तो अगर मैं देखें तो ये 472 तक तो जाना ही था, बट इस स्टॉक ने यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था 212 का। अब जो मैं बताऊँ ना, कोई भी स्टॉक होता है ना अपना पुराना ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से गिरना चालू हुआ था इधर की लाइन पे, ये पकड़िए यहाँ पे 206 के आसपास। ठीक है, मैं इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लान करता हूँ। ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो अब ये स्टॉक यहाँ से इजीली आपको 200 तक के लेवल पे जा सकता है। बट 200 के लेवल पे जाके ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और डाउन साइड के लिए जाएगा। अगर आपको पता हो मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है कि अपना हाई बनाता है और वहाँ से 20% तक क्रैक करता है। तो अगर मैं इस स्टॉक को भी देखूँ तो ये स्टॉक भी वैसे ही है, यहाँ पे गया, उसके बाद ऑलमोस्ट 20-25% तक 30% तक करेक्ट कर गया 149 तक। अब ये फिर से रैली के लिए जाएगा। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए 200 तक के लेवल के, 206 तक भी जा सकता है ये। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। ये स्टॉक का अगर आप देखें, ये स्टॉक अपने हाई से, जैसे मैं आपको दिखा रखा है पुरानी ड्राइंग के अंदर, ये अभी 37% तक डाउन हो चुका था।
और इस स्टॉक के अंदर जो अपसाइड जाने का पोटेंशियल आज के प्राइस से भी दिखता है वो 40% है। बट अगर आप देखें आज के इसके जो शेयर की मूवमेंट थी 16 to 17% ये स्टॉक अप था इंट्राडे के अंदर। 1451.70 के लो से 1675 तक के हाई बनाए थे और ओपन भी आज ये अच्छे प्राइस पे हुआ था 1465 पे। तो इसमें एक अच्छी अपसाइड दिन भर आती रही। तो आपको इस तरीके के स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। मुझे ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा गेन देता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे इसका रिटर्न 1800 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो आपको इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है BSE। देखिए कैपिटल मार्केट जो इंडिया का मुझे दिख रहा है वो यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है और जिस तरीके की इसके अंदर तेजी आई है तो मुझे लगता है कि ये अभी और अपसाइड के लिए जा सकता है और अपने हाई पे है तो ये यहाँ से ऑल हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आप इस स्टॉक की अगर मैपिंग को अगर समझने की कोशिश करें तो मैं इसको पहले थोड़ा सा लूज करता हूँ। ये स्टॉक ऐसे चला, रैली दिया, यहाँ पे हल्का सा कंसोल दिया, फिर रैली, फिर डाउन। तो इस स्टॉक के अंदर आप देखेंगे डब्लू पैटर्न टाइप का ब्रेकआउट होता रहता है। जैसे कि अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक डब्लू इसने ये बनाया फिर ब्रेकआउट, एक डब्लू ये बनाया और इसको फिर से ब्रेकआउट करता हुआ जाएगा। तो इन सभी स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। तो आप लोग अपने ट्रेड को कॉशियसली लीजिएगा। जो भी मेरी एनालिसिस है चाहे वो निफ्टी 50 के लिए हो या चाहे वो जो भी स्टॉक मैंने अभी आज आपसे डिस्कस करे हैं, चाहे वरुण बेवरेजेस हो, BSE हो, HDFC बैंक हो, अशोक लीलैंड हो, तो ये ओनली फॉर स्टडी पर्पज है। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की एडवाइस लें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मेरे वीडियो से आपको बेनिफिट होता है तो अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें। सर, ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय।